नीट के अंदर सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें पूरे कोर्स का ऑर्डर बता दो कि पहला सबसे बेस्ट कौन है, दूसरा सबसे बेस्ट कौन है, तीसरा सबसे बेस्ट कौन है और कौन कौन से कोर्सेज हैं, सब कुछ हमें बता डालो। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पे है। मैं आपको सारे कोर्सेज बता दूंगी नीट के अंदर, उसमें से कौन सा बेस्ट है वो बता दूंगी और किसके बाद क्या आता है, ऑर्डर क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगी। आज के वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट यूजी का एग्जाम आपका मई में होने वाला है और फेब लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में आपके फॉर्म आ जाते हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत अलग अलग तरह के डाउट्स रहते हैं। ठीक है, फिलहाल एग्जाम सेंटर से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि हम किस स्टेट से एग्जाम सेंटर भरे ताकि हमारी कट ऑफ कम जाए। तो अनूप सर ने इसका जवाब इस वीडियो में दे दिया। आप लास्ट में लिंक है, देख सकते हो। और नीट 2025 की हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, उसे आप सेव करके रखो। उसमें आपके हर एक डाउट का आपको सोल्यूशन मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक हमने लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, वहां से भी आप देख सकते हो। अब फिलहाल बात आती है कि बेस्ट कोर्स कौन से है। तो बेस्ट कोर्स तो एमबीबीएस ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, कि नीट में अगर कोई अच्छा कोर्स आता है, सबसे बेस्ट आता है, तो वो एमबीबीएस का कोर्स आता है। एमबीबीएस की टक्कर देने वाला और कोई कोर्स नहीं है नीट के अंदर। सो सबसे पहली प्राथमिकता अगर मैं किसी को दूंगी तो एमबीबीएस को दूंगी। सबसे टॉप लेवल का कोर्स नीट के थ्रू एमबीबीएस होता है। ठीक, दूसरे नंबर पे 3 कोर्स आते हैं। जैसे क्लास में कई बार होता है ना, 3 लोग फर्स्ट आ जाते हैं या 3 लोग सेकंड आ जाते हैं, तो वैसा आप मान के चलो कि पहले नंबर पे एमबीबीएस है, दूसरे नंबर पे 3 कोर्स हैं। अब इसमें आपका डिपेंड करेगा इंटरेस्ट वाइज और आपका जो गोल है उस वाइज। देखो क्या क्या है। 3 कोर्सेज है। पहला है वेटरनरी साइंसेज, यानी कि जानवरों के डॉक्टर बनना। दूसरा है बीएएमएस, यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना। तीसरा है बीडीएस यानी कि आपका बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी कि दांतों से रिलेटेड डॉक्टर बनना। ये तीनों ही समान लेवल पे आते हैं। इन तीनों को ऐसा नहीं कह सकती मैं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत कम अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, ये तीनों लगभग समान स्थिति पे आते हैं। सो अगर आपको जानवरों से प्यार है, आप जानवरों के तरफ अट्रैक्ट होते हो, जानवरों के इलाज करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी रीजन की वजह से आप जानवरों का इलाज करना चाहते हो, आप कंफर्टेबल हो जानवरों के साथ, तो आप वेटरनरी का कोर्स करो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा, अगर बीएएमएस और बीडीएस में बताऊं तो बीएएमएस में पूरी बॉडी से रिलेटेड आपको ज्ञान होता है और पूरे बॉडी से रिलेटेड आप काम कर सकते हो। ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, थोड़ा माइनर सर्जरी वगैरह सब कुछ परफॉर्म कर सकते हो। बहुत आगे चल के सर्जन भी बन सकते हो, गायनेकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। ये सारी चीजें आप बीएमएस में कर सकते हो। लेकिन बीडीएस में सिर्फ दांतों से रिलेटेड डॉक्टर बनते हैं। सो दांतों से रिलेटेड डॉक्टर की भी लगभग उतनी ही कमाई होती है जितनी एक बीएमएस डॉक्टर की होती है। लगभग सेम ही कमाई होती है, कमाई के मामले में देखा जाए तो। और अगर देखा जाए कि कौन ज्यादा काम कर सकता है, तो बीएएमएस वालों के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बीडीएस। लेकिन बीडीएस के लिए खास बात यह है कि बीडीएस एक स्पेशलाइजेशन कोर्स हो जा रहा है, यानी बीडीएस के बाद अगर आप एमडीएस नहीं भी करते हो तो भी आपकी वैल्यू काफी अच्छी रहती है। लेकिन बीएमएस के बाद अगर आप आगे चल के एमएस या एमडी नहीं करते हो, सो आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है एज कंपेयर टू बीडीएस। क्यों कम रहती है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आप सर्जरी परफॉर्म प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा जगह आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप अपना खुद का ओपन कर सकते हो। एलोपैथिक मेडिसिन की बहुत ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ऐसी कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि कुछ अच्छाइयां बीडीएस में है, कुछ अच्छाइयां बीएमएस में है और कुछ ना कुछ खामियां दोनों में है। हालांकि आपको एग्जैक्ट कंपैरिजन चाहिए तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, कंपैरिजन आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। इसलिए मैंने ये तीनों कोर्सेज को सेम लेवल पे रखा है। आपका जिसमें इंटरेस्ट आए आप उसमें जाओ। वेटरनरी साइंसेस, दूसरा आपका बीएएमएस और तीसरा बीडीएस, ये तीनों मैंने एक लेवल पे रखे हैं, दूसरे नंबर पे रखा है। ठीक है, सो दूसरे नंबर पे ये तीनों कोर्सेज है। आपका जिसमें इंटरेस्ट आए आप उसमें जा सकते हो। तीनों की डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। हमने हर एक कोर्स की डिटेल वीडियो बना रखी है। आपको जो कोर्स के बारे में जानना है, जिसका करियर स्कोप जानना है, आप उसका जान सकते हो। हमारे चैनल पे बस आप सर्च कर लेना, जैसे कि आपको बीडीएस की चाहिए तो बीडीएस कंप्लीट वीडियो स्पार्क अप क्लासेस सर्च कर लोगे, तुरंत वीडियो आ जाएगा। या सिर्फ बीडीएस स्पार्क अप क्लासेस डालोगे तब भी हमारा वीडियो आ जाएगा। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हो कोई भी टॉपिक। तो पहले नंबर पे एमबीबीएस था, दूसरे नंबर पे ये तीनों कोर्सेज है, तीसरे नंबर पे आता है बीयूएमएस, यानी कि बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। बीयूएमएस को मैंने तीसरे नंबर पे इसलिए रख दिया, बीएमएस के कंपैरिजन में इसलिए नहीं रखा क्योंकि बीएमएस में जितनी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है उससे थोड़ी कम आपको मिलती है बीयूएमएस में। और बीयूएमएस इंडिया में उतना भी ज्यादा प्रचलित नहीं है। पहला प्रचलित अगर देखा जाए तो एमबीबीएस का एलोपैथी है, यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन ज्यादा फेमस है। फिर आता है आपका
आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक कोर्सेज, उसके बाद तीसरे नंबर पे यूनानी मेडिसिन एंड इसके कोर्सेज आते हैं, इसलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पे रखा है। अदरवाइज अगर कुछ साल पहले आप उठा के देखोगे तो BAMS BUMS लगभग समान आपको दिखाई देंगे, लेकिन इधर कुछ सालों से BAMS की प्राथमिकता थोड़ी ज़्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू BUMS, इसलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पे रखा है, सब कुछ सोच समझ के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से मैंने रखा है। BUMS भी बहुत अच्छा कोर्स है, यूनानी मेडिसिन का कोर्स है, खासकर जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस कोर्स को करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा चीज़ें उर्दू का लिखा होता है, ऐसा भी नहीं है। इसे हिंदू बच्चे भी कर सकते हैं, मुस्लिम बच्चे भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं बस आपको इतना बता रही हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वो उर्दू से रिलेटेड होती हैं इसमें, ठीक है। चौथे नंबर पे जो है वो है MNS नर्सिंग। आप कहोगे मैम नर्सिंग, हाँ बच्चों नर्सिंग MNS से अगर आप कर रहे हो, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कर रहे हो, तो सैलरी के मामले में और जॉब के मायने में यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, जॉब सिक्योरिटी और सैलरी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, इसलिए मैंने इसको चौथे नंबर पर रखा है। मैंने जॉब्स, करियर अपॉर्चुनिटीज़ और आपकी जो सैलरी है, ये तीनों को ध्यान में रखते हुए कोर्स का सीक्वेंस डिसाइड किया है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हो, मैंने ये 3 बात ध्यान में रखते हुए कोर्स का सीक्वेंस डिसाइड किया है, ठीक है। सो MNS नर्सिंग मैंने चौथे नंबर पे रख रखा है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, क्योंकि इसमें लाखों तक सैलरी पहुंचती है, प्लस इसमें जो जॉब सिक्योरिटी है वो काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रहे, जो इसमें जो सर्विस मिलती है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आजीवन आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में काम कर सकते हो, नहीं, आजीवन नहीं कर सकते, इसमें एज लिमिटेशन है। सो इस बात का आपको ध्यान रहे, इस बात के लिए आप कंफर्टेबल हो तो आप अप्लाई करना। और इसमें सिर्फ लड़कियां ही जा सकती हैं, लड़के नहीं जा सकते, सिर्फ अनमैरिड लड़कियां जा सकती हैं, जो शादीशुदा नहीं है वही लड़कियां जा सकती हैं इसमें, ठीक। और इसमें उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट अलग अलग जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, सो सब कुछ सोच समझ के इसमें अप्लाई करें। MNS की भी पूरी जानकारी पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है इसके बाद अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगी तो उसके बाद आता है BHMS BSMS BNYS। कुछ एरिया में BHMS का ज़्यादा क्रेज़ है, कुछ एरिया में BSMS का ज़्यादा क्रेज़ है, कुछ एरिया में BNYS का ज़्यादा क्रेज़ है, या ये सब छठवें नंबर पे रख लो, कोई बात नहीं। तो BHMS की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में होम्योपैथिक काफ़ी फेमस है एज कम्पेयर टू सिद्धा मेडिसिन एंड नेचुरोपैथी मेडिसिन। तो अपने स्टेट वाइज देखो कि आपके स्टेट में इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा प्रचलित है और आप कहाँ काम करना चाहते हो, आप अपने स्टेट में काम करना चाहते हो या दूसरे जगह अपना क्लिनिक ओपन करना चाहते हो और काम करना चाहते हो। अगर दूसरे जगह चाहते हो तो उस स्टेट के हिसाब से सोचो कि वहाँ पे इन तीनों में से कौन सा फेमस है। मैं आपको बता दूं, BHMS जो कोर्स है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में और ईस्ट साइड में ज़्यादा फेमस है, ठीक है। लेकिन अगर BSMS की बात करें तो साउथ में ज़्यादा फेमस है BSMS। BNYS की बात करें तो वो ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड ज़्यादा फेमस है। अगर आपको अब्रॉड के लिए स्कोप चाहिए आयुष से, तो आयुष में अब्रॉड का सबसे अच्छा स्कोप आपको BNYS के लिए मिलेगा, क्योंकि नेचुरोपैथिक मेडिसिन ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हैं। बस इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले कल में ऐसी संभावना है कि इसका भी स्कोप बढ़ेगा, ठीक है। सो BNYS को इसलिए मैंने छठवें नंबर पे लिखा है बेस्ड ऑन इंडिया। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो और आयुष कोर्सेज आपको मिल रहे हैं तो अब्रॉड में आयुष में सबसे बेटर आपके लिए BNYS ही होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो नेचुरोपैथी मेडिसिन को बहुत अच्छा मानते हैं और उस पर बहुत अच्छे से काम चलाते हैं, ठीक है। सो एक तरह से आप मान सकते हो ये आयुर्वेदिक ही है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जबकि BAMS इंडिया की आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर कोई कोर्स आता है तो वो आता है आपका नर्सिंग आप नीट के थ्रू कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो BSc नर्सिंग करवाते हैं नीट के थ्रू। मैं MNS नर्सिंग की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल नर्सिंग की बात कर रही हूँ, यानी कि MNS के अलावा किसी कॉलेज से अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो वो मैंने 7वें नंबर पे रखा है। इसके बाद है B फार्मा आयुर्वेदा। 8वें नंबर पे मैंने B फार्मा आयुर्वेदा रखा है। 8वें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि देखो सैलरी तो नर्सिंग के बराबर ही होती है, करियर स्कोप भी नर्सिंग के बराबर ही होता है, लेकिन इसके कॉलेज बहुत कम है। इंडिया में आइत्रा जामनगर एक अच्छा कॉलेज है, बाकी बहुत कम कॉलेज है B फार्मा आयुर्वेदा के लिए, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं है, वरना BSc नर्सिंग और B फार्मा आयुर्वेदा को मैं सेम मतलब स्केल पे रखती, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिल रही हैं, कॉलेजेस आपको कम मिल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। आई होप आपको पूरा ऑर्डर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। MBBS, उसके बाद 3 कोर्सेज हैं, वेटरनरी, BAMS BDS एक लेवल पे मैंने रखा है,
फिर है आपका तीसरे नंबर पे BUMS, चौथे नंबर पे MNS नर्सिंग, पांचवें नंबर पे BHMS एंड BSMS, छठवें नंबर पे BNYS और सातवें नंबर पे BSc नर्सिंग, आठवें नंबर पे B फार्मा आयुर्वेदा। ये सारे कोर्सेज मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बता दिए। मैंने जिस बेसिस पे बताया है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये आपकी टोटल आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा कोर्स पसंद है, आपको कहाँ जाना है। हो सकता है किसी का नर्सिंग के पीछे कंपैशन हो सकता है कोई B फार्मा करना चाहता हो, तो उसके लिए वही कोर्स सबसे बेस्ट है। सो ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। मेरे अनुसार मैंने सैलरी, करियर स्कोप, अपॉर्चुनिटीज इन सबको ध्यान में रखते हुए बताया है ये सीक्वेंस। ठीक है, किसी को अगर कोई आपत्ति है तो जरूर कमेंट में मेंशन करें और बताएं उन्हें ये क्यों आपत्ति है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग आपत्ति जताते हैं, लेकिन रीजन सहित जताएं तभी समझा जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सेंटर का आपको वीडियो चाहिए, वो स्टेट वाला और ये वाला, ये दोनों वीडियो आपको लिंक का लास्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।